नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में किसी में। दोस्तों हम लोग जो है गुलाम वंश में जो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे उसमें जो है गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनमें हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, समझ में भी आया होगा। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, इससे जो है याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें एग्ज़ाम में किसी को, ठीक है। और अपने दोस्तों को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट में अभी लेखपाल, यूपीएसआई और यूपीपीसीएस का फॉर्म तो आ चुका है और इनके आने वाले हैं, तो इनकी तैयारी के लिए पहले से ये वीडियो बन रहे हैं। इनको अच्छे से देख के अपनी तैयारी को सुगम बनाएं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके आगे। तो देखो, ये पहले बात बता देते हैं मैप्स के थ्रू। जो ये शासन था दिल्ली सल्तनत जो है ये लाहौर तक फैला हुआ था, लेकिन क्या होता है इसका समय के साथ धीरे धीरे इसका दायरा जो है सीमित होता जा रहा था, ठीक है। बहुत से जो है छोटे छोटे राज्य अपने को स्वतंत्र करते जा रहे थे। अब यहाँ तक क्या हुआ था कि रजिया का जो है, रजिया कल बताया था वीडियो में कि रजिया को मार दिया गया था 1240 में, ठीक है। और इसके बाद जो है नए राजा जो बनते हैं, नए सुल्तान बनते हैं मुइजुद्दीन बैराम शाह, ठीक है। मुइजुद्दीन बैराम शाह बनते हैं। तो ये जो है 1240 से 1242 ईस्वी के बीच में बने, ठीक है। तो बैराम शाह जो थे, एक ये जो बहुत ही जो तुर्क सरदार थे उन लोगों ने बैराम शाह को बना दिया था, लेकिन जो है ये एक अयोग्य शासक था और बहुत ही दुर्बल शासक था। और इसने जो है ये दुर्बल और अयोग्यता के कारण इसको शासन करना सही से नहीं आता था। इस वजह से जो भी काम होता था वो तुर्क सरदारों की वजह से होता था। तो उसके समय में एक नया पद सृजन हुआ था, उसको बोलते थे नायब ए मुमलकात। तो देखो एक इसके बारे में पढ़ते हैं कि 1240 में बैराम शाह शासक बना था। वह नाम मात्र का शासक था। मुख्य शक्ति जो है 40 गुलामों दल, जो तुर्क सरदार होते थे ना, तुर्क ए चलगानी जो होता था उसके पास थी। तो 40 गुलामों दल के पास थी। तो शासन पर पकड़ बनाने के लिए तुर्क जो अमीर थे शासन के, मतलब ऐसा ना हो कि अगर अच्छा राजा नहीं होता है तो उसके लिए जो है सेनापति, वजीर, इस तरह से एक पद बना था। तो तुर्क अमीरों ने बनाया था जिससे उनका नियंत्रण स्थापित रहे इसके राज्य में। तो नायब ए मुमलकत एक पद स्थापित किया था, ठीक है, नया पद बना था। तो याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि नायब ए मुमलकत जो है किसके समय ये पद सृजित हुआ, तो मुइजुद्दीन बैराम शाह के समय हुआ था। और ये भी पूछते हैं कि इसका पहला जो है जो ये पद बना था, इसका पहला पद किसने धारण किया था, तो उस पद पर एतगीन को बहाल कर दिया गया था, मतलब एतगीन को उस पद पर बैठाला गया था, उस पोस्ट को दिया गया था। उसके बाद बैराम शाह ने जो है कुछ समय के बाद बैराम शाह को ये पता चलता है जो एतगीन है वो एक षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि मेन अधिकारी होता था, अगर वही सही नहीं होगा तो षड्यंत्र करके राजा को हटा सकता था। इस वजह से, इस डर की वजह से बैराम शाह ने एतगीन को मृत्युदंड दे दिया था, मरवा दिया था, ठीक है। इसके बाद एतगीन की हत्या के पश्चात बदरुद्दीन सुंकर रूमी को नया नायब तहसील बनाया गया। लेकिन इसने भी, जो बदरुद्दीन सुंकर रूमी था, इसने भी बैराम शाह को मारने के लिए एक हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। लेकिन षड्यंत्र के बारे में पहले पता चल जाता है बैराम शाह को, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसी को ही मरवा दिया था, ठीक है। तो इसके बाद जब ये बदरुद्दीन सुंकर रूमी को मरवा दिया बैराम शाह ने, तो इसकी वजह से जो तुर्क सरदार थे बहुत डर चुके थे। तो उन लोगों ने मन बना लिया था कि अब इसको जो है पद से हटाना है। तो किस तरह से हटाया जाए इसी विचार में लगे हुए थे। तब तक 1241 में
ठीक है। 1241 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। जब मंगोलों ने आक्रमण कर दिया 1241 में, तो जो ये तुर्क सरदार थे इन्होंने अंदर ही अंदर सेना को अपने कंट्रोल में रखा और जो है राजा को हरवाने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद जो है 13 मई 1242 को बैराम शाह की हत्या कर दी जाती है। कब की जाती है? 13 मई 1242 ईस्वी में बैराम शाह की हत्या हो जाती है। जब हत्या जो हो जाती है बैराम शाह की बात, तो उसके बाद जो है नया शासक अलाउद्दीन महसूद शाह को बनाते हैं। अलाउद्दीन महसूद शाह को बना दिया जाता है। अब जो है इसको तो सरदारों ने बनाया था, तो ये अलाउद्दीन महसूद शाह जो है ये कौन था पहले इसके बारे में बताते हैं। तो अलाउद्दीन महसूद शाह जो था ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और इल्तुतमिश का पौत्र था, ठीक है, नाती था, ठीक है। तो जब ये बन जाता है तो अलाउद्दीन महसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और इल्तुतमिश का पौत्र था। महसूद शाह अयोग्य शासक था, ये भी अयोग्य था, ये भी अक्षम था, इसको भी कुछ नहीं करना था। तो जब ऐसा राजा आता तो कौन देखता था? सब जो है मलिक, एक पद होता था मलिक, जो मलिक का पद सेनापति वजीर ये सब देखते थे। तो जो मलिक का पद था उसके समय तो कुतुबुद्दीन हसन नायब थे और अबू बकर जो था वजीर था। सारा कुछ इन्हीं पर डिपेंड था और कुछ नहीं। इसी के समय जो है बलबन भी आया। जो बलबन था पहले छोटे स्तर पे था, धीरे धीरे वो अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते इतनी शक्ति बढ़ा ली थी उसने अपनी कि पूरी सेना पर ही कब्जा कर लिया था एक प्रकार से। तो फिर उसने क्या किया, जब बलबन के पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई तो उसने उसको क्या कर दिया, क्योंकि योग था नहीं, दुर्बल भी था, तो उसको जो है कैद करवा लिया। उसके बाद कैद खाने में इसकी मृत्यु हो गई, मरवा डाला था उसने, ठीक है। तो जो फिर बलबन ने जब उसको कैद करके मरवा डाला तो अब मेन बलबन ही बनाएगा जिसको बनाएगा। तो जनता के आक्रोश से बचने के लिए उन्हीं में से नासिरुद्दीन महमूद को बलबन ने जो है शासक बनाया। 1246 से 1266 तक चला था। अब इसको सुल्तान बलबन ने बना तो दिया, लेकिन क्या था, ये भी अयोग्य थे। ये मान लो वो कड़ी चालू थी जो बिल्कुल दुर्बल थे और बेकार थे राजा, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जो केवल शासन चलता था सेनापति वजीर और इनके वजह से चलता था। तो इसका जो सुल्तान तो बना दिया नासिरुद्दीन महमूद शाह को, लेकिन पूरी जो शक्ति किसके पास होगी? बलबन के पास, क्योंकि बलबन ने किया तो सेना की पूरी शक्ति। इसी के बाद थे जो दोनों पद थे वजीर का और जो तुम्हारा ये पद होता था नायब मुमलकत का, ये सारे पद किसके अधीन थे? बलबन के अधीन थे, ठीक है। तो इसी कारण से वास्तविक शक्ति किसके पास? बलबन के पास हाथों में आ गई। 1249 अब क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद शाह को राज्य किसने दिलवाया था? बलबन ने। तो बलबन को इसने 1249 में बलबन को उल्लूग खां की उपाधि दी थी। किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लूग खां की उपाधि दी थी, ठीक है। अब बात आती 1266 आते आते नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सम्मी वंश जो स्टार्ट हुआ था वो खत्म हो जाता है और सम्मी वंश एक्चुअली में इल्तुतमिश से स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ से इस वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद बलबन ने राज सिंहासन को अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद अब बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था। इसको हमने ये जो आज के जो राजा थे इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जैसे नायब मुमलकत किसके समय बनी? तो मुइजुद्दीन बैराम शाह। अदगीन पहला इसका शासक, मतलब पहला पद इसी ने ग्रहण किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो ये तुम्हारा उल्लूग खां की उपाधि बलबन को किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। तो इस तरह से पॉइंट हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ निकलना है, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगर हमारा टॉपिक पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें और शेयर ज़रूर करें। जो तुम्हारे भाई बहन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये दिखाएं। और ये धीरे धीरे अगर आप वीडियो देखते रहेंगे हर एक वीडियो तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और हम जो कुछ बता रहे हैं पूरा ग्राफ से बता रहे हैं कि ये होता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है कल पढ़ा जाएगा बलबन के बारे। थैंक यू।